आए जो अपने गुनाहगार में इकरार करें और अपने खुदावंद से अपने सारे दिल जान से उसकी हजूरी में अपनी तमाम तरक्कियों का इकरार करें। दिल की गहराइयों से आज खुदावंद को महसूस करें ताकि आज का कलाम आज की ख्वाहिश जो की जाए वो हमारी जिंदगियों में बहुत सफल लाए। आए जो अपनी गुनाहगार में इकरार करें तो बाबा मेरे खुदा मैं अपने सारे से परेशान कि मैंने तेरे बेटे और तुझे नाम किया मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करती हूँ क्योंकि वो तुझे नाखुश करते ऐ मेरे खुदा जो सब प्यारे और मैं मजबूरी से निराशा तेरे पाप करने की वजह से फिर भी अपनी प्रार्थना करूँ और गुनाहों से किनारा करूँ। फिर उस बाप तेरा शुक्र की तारीफ करती हूँ आज के इस दिन के लिए कि तूने हमारी जिंदगी में बख्शा और हमें बदल दिया ताकि हम तेरे कदमों में आकर तेरी हजूरी में बैठ कर अपनी सजाओं को अपने दिल को उड़ेल सके। खुदावंद आज खुदावंद तुम्हारी इबादत के आवाज़ से लेकर इख्तिताम तक तुम्हारी बड़ी रहनुमाई करना। हमारी जुबान पर जुबाने हमारे दिल पर जुबाने हमारा उठना बैठना तेरे मुताबिक हो। खुदावंद आज हमें बदल देना ताकि हम अच्छे तरीके से तेरी हजूरी को महसूस करते हुए तेरे नाम को चला दें। सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदा मसीह के वसीला से आमीन। आइए ऐसे लोग अपने खुदा को पुकारें और अपनी इबादत का आगाज करें क्योंकि खुदा चाहता है कि हम उसे पुकारें। जब उसे पुकारेंगे तो जल्दी आएगा। जब उसे अपनी बात मनवानी होती है अपने बुनियादी माँ बाप से तब हम उनके पास जाते हैं उनको प्यार करते हैं अपनी बात का इजहार करते हैं। तब अपने गुलाम की हजूरी उसकी मोहब्बत और उसकी एहतराम के साथ आइए और गुलाम की हजूर आज हम अपनी दस्तिश का आगाज करते हुए ज़रूर गाएंगे 141 यहोवा मैं पुकार रहा हूँ।
अपने आप को उसके आगे उंडेल देते हैं तो वो बहुत हमारी शहरत से भी ज़्यादा हमारे करीब होता है। हम बहुत सी बातें अपने दरियावी रिश्ता रखने वालों को नहीं बता पाते, अपना दिल नहीं खोल पाते। हम डर भी महसूस करते हैं कि शायद किसी से ये बात करने के बावजूद किसी तक ये बात ना पहुंच जाए, कोई हमारा मजाक न बनाए, लेकिन हमारा खुदावंद हमारे तमाम दरवाजे को नजरअंदाज कर अपने बेटी और बेटियों में रहम करता है। इसी तरह हमेशा जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, वो खुदावंद की मर्जी के मुताबिक होता है। यही नहीं कि हर वक्त हम गलती पे गलती किए जाए और खुदा से माफिया मांगे जाए। तो एक वक्त आता है कि हमारे दुनिया माँ बाप भी हम पे छड़ी लेकर तब्दील करते हैं ताकि दोबारा हम उस गलती को दोहराए ना। इसीलिए बहुत डर के साथ और खौफ के साथ खुदावंद के साथ चलिए ताकि हमारा खुदावंद हम भी अपना बरकत वाला हाथ हमेशा रखे। प्रत्युष आगे बढ़ाते हुए हम ज़रूर गाएंगे खुदावंद की हुजूर ज़बूर 148 करो रब्बी हुम्मड़ी आई सब आसमाना कीज आई तारीफ करो बुलंदी।
आवाज को दिल जान से तब पुकारते हैं तो तब वो सुनता है, क्योंकि खुदावन हमारी नीयत को, हमारे बोलने को, हमारे जांच को जान कि हम क्या हैं और किस नीयत से खुदावन की हुजूर आए हैं। आप एक बात याद रखिएगा कि जब खुदावन से बरकत लेनी है तो दिल जान से उसके हुजूर में जब आते हैं तो अपना दिल खाली करके आए, क्योंकि खुदावन बरकत देके हमें नहीं करता। इसलिए हम अपने आप को तैयार करें खुदावन के कलाम के लिए। हम सब खड़े हो जाएं ताकि खुदावन के कलाम के लिए अपने आप को तैयार करें कि खुदावन आज अपने कलाम की बदौलत हमसे क्या बात। सब खड़े हो जाएं। खुदावन के लिए याद करेंगे।
खुदावंद अपनी बातों का सच्चा खुदा पिता वो यकीन तेरा नाम लेके मैं वहाँ पर हाजिर ईमान रखने के नतीजों वो हमारी बातों को थामे हुए हैं, वो हमें अपनी बात से मामूल करता है। वो कहता है मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजता हूँ। आज वो मददगार मेरे बरात के हाथों को थामे हुए हैं। वो मददगार हमारे तमाम मुश्किलों से निकालता है। ईमान रखे आए ईमान के बाद तब हम फिर उस बातों को उठाए, अपने हाथों को बुलंद करके अपनी आंखों को मुकम्मल तौर पर बंद रखेंगे और मिलकर गीत गाएंगे दुर्बाद मुझे आओ। ताकि हम सब मिलकर तेरे हुजूर में झुके, तेरे कदमों में आए और तेरी मोहब्बत का तजर्बा कर सके। दूसरों में तेरे खुदावंद, अब वक्त है कि हम तेरे मुंह की बातें सुने, तेरा कलाम सुने और दूसरों में तेरे खुदावंद हमारे दिलों को तैयार कर, ताकि आज का कलाम हमारी जिंदगी में 100 गुना फल ला सके। ताकि आज का कलाम जो हम सुने उसको अपनी जिंदगियों में जगह दे। दूसरों में खास दुआ करते हैं ये बंदा के लिए जिसके जरिए को आज हम कलाम होगा, उस पर अपना बारी फजल कर, उससे छूट बात उनका मसा अता कर, ताकि जो कुछ बोले वो उनकी हिदायत से बोले, मसीह हमारे खुदा के वसीला से। नाम के लिए मैं बारी भाई को दावत दूंगी कि वो गुलाम का दिया काम आज हम तक पहुँचाए। गुलाम ने इसको सुनकर हम बहुत ज़्यादा लाया करेंगे सारे भाई।
पवित्र कलाम में से हम पढ़ेंगे मुकद्दस पौलुस रसूल का पत्र चिन्ह 12 से पढ़ेंगे। स्नेह के तो तरह तरह की है मगर रूप एक ही है, और किस्मतें भी तरह तरह की है मगर खुदावन एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की है मगर खुदावन एक ही है, जो सब में हर तरह से असर पैदा करता है, लेकिन हर किसी को रूह का सबूत फायदे के लिए दिया जाता है। किसी को रूह से हिकमत का कलाम मिलता है, किसी को उसी रूह से इल्म का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान, किसी को उसी रूह से नेमते इश्का, किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को इम्तियाज़े अरवा, किसी को ज़बानों की कसरत, किसी को ज़बानों का तर्जुमा। लेकिन ये सब कुछ उसी एक रूह की तासीर से है, जो अपनी रज़ा के मुताबिक हर एक को बांट देता है। आप कलाम के पढ़े और समझ जाने पर कलाम की शुक्र करो। मेरे अजीजों, जिस तरह आज का जो टॉपिक था दिया गया, रूह कुदुस की नेमतों के बारे में हम आज सीखेंगे। पिछले मंडल हमने खुदावंद के कलाम में से रूह कुदुस के फलों के बारे में सीखा। आज हम खुदावंद के कलाम में से रूह की नेमतों के बारे में सीखते हैं कि खुदावंद हमें अपने रूह के वसीले से बहुत सारी नेमतें अता करता है। तो कलीसिया के मुताबिक, खुदावंद के कलाम के मुताबिक हमें खुदावंद का बात करूं 7 नेमतें अता करता है। कितनी नेमतें? हिकमत, समझ, सलाह, मजबूती, इल्म, दीनदारी और खुदा का खौफ। आइए हम खुदावंद के कलाम में इनके बारे में सीखते हैं। हिकमत जो है वो सबसे पहले ये एक तरह की एक सलाहियत है जो हमें खुदावंद की तरफ से मिलती है कि हम खुदा से मोहब्बत कर सकें, खुदा के अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजार सकें। हिकमत जो है उसकी फजीलत जो है वो हम पढ़ते हैं हिकमत की किताब, उसमें खुदावंद की इस नेमत की हिकमत की फजीलत के बारे में खुदावंद के कलाम में लिखा है, क्योंकि उसमें एक रूह है, अकील, कुदूस, मौलूद, वहीद, गूनागून, लतीफ, सूद, हरकत, फसी, बेगैर, नौरानी, नकाबे नफ्स, नेकी की मुहिम, तेज फहम, बेबंद, मोहसिन, इंसान दोस्त, साबित, अस्तूर, मुतमईन, रकीब और एक तमाम अरबाब में सारी जो फहम, बात और लतीफ है, क्योंकि हिकमत सब मुतहरक चीजों से ज्यादा ज़ूद हरकत है और अपनी लताफत से हर चीज में रवा होती और पहुंचती है, इसलिए कि वो खुदा की कुव्वत का बुखार है, अकादर के जलाल का खालिस सबूत है। तो इसलिए कोई नापाक चीज उसके साथ मिलावट नहीं चाहती, क्योंकि वो असली नूर का अक्स और खुदा की अज़मत का साफ आईना और उसके कमाल की सूरत है। मेरे अज़ीज़ों, हिकमत बहुत ही आला चीज है, वो दुनिया के बेशुमार खजानों से ज्यादा कीमती है। सुलेमान नबी पर जो बादशाह बना, 12 साल की उम्र में बादशाह बन गया, खुदा उस पर जाहिर होता है और उससे पूछता है, मान तुझे मैं क्या दूं? तो उसने खुदा से कहा कि
हिकमत के बाद हम देखते हैं कि समझदारी, हिकमत समझ, दूसरे नंबर पे क्या है? समझ। ये हमें रूहानी तौर पर समझदारी ये बात करती है, चीजों को समझने में मदद देती है। किस तरह हम चीजों को समझकर यीशु के अहकामात पर अमल कर सकते हैं, क्योंकि समझदारी के बगैर इंसान कंफ्यूज रहता है, उसको समझ नहीं आती, वो डाउट रहता है, ये करूं या ना करूं। लेकिन खुदावंद का रूह जब हमें समझदारी समझ अता करता है तो हम कंफ्यूज नहीं रहते। हम खुदावंद के पाक रूह की इस नेमत के वसीले से बिल्कुल सही सिमत में अपना रास्ता इख्तियार करते हैं और खुदावंद के अहकाम के मुताबिक अमल करते हैं। तीसरे नंबर पर सलाह, पाक रूह हमें सलाह देता है, जो नेमत अता करता है वो सलाह देता है। खुदा का पाक रूह ही हमें सलाह देता है। जिस तरह हम कहीं मुश्किल में होते हैं तो हम एक दूसरे से, अपने भाई से, अपने दोस्त से, अपने रिलेटिव से, अपने जान पहचान वालों से कोई सलाह मशवरा करते हैं, तो खुदा का पाक रूह भी जब हमारे साथ होता है तो वो हमें इस नेमत से नवाजता है, वो हमें सलाह देता है कि हम राइट चॉइस कर सकें, हम सही चुनाव कर सकें, क्या चीज हमारे लिए दुरुस्त है और क्या चीज हमारे लिए नुकसानदेह है। नुकसान देने वाली चीज अगर हम चुनेंगे तो हम खुदा की हजूरी से, खुदा से दूर हो जाएंगे। लेकिन जब हम खुदा के पाक रूह पर भरोसा करते हैं, खुदा का पाक रूह हमें सलाह देता है और हम दुरुस्त चुनाव करते हैं ताकि हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजार सकें। उसके बाद मजबूती, चौथी नेमत जो खुदा का रूह हमें देता है वो है मजबूती। मजबूती जो है वो हमें एक हौसला देती है, करेज अता करवाती है। खुदा का रूह हमें हौसला, मजबूती, मुसम्मम इरादा अता करता है ताकि हम उन जो वहम, शक और शुबहात हमारे दिलों में होते हैं, हम उन पर गालिब आ सकें, ताकि हम कोई भी ऐसी चीज का चुनाव ना कर लें जो हमें हमारे खुदावंद से दूर कर दे। जिसके अंदर मजबूती अता करता है पाक रूह, वो इंसान राइट के लिए खड़ा हो सकता है, वो दुरुस्त चीज के लिए उसके अंदर एक पाक रूह हौसला पैदा करता है कि वो सही बात के लिए स्टैंड ले ले, वो खड़ा हो जाए। इसके बाद पांचवें नंबर पे इल्म। जब हम खुदा का पाक रूह हासिल करते हैं तो हमें खुदा के पाक रूह से इल्म की नेमत अता होती है। खुदा का पाक रूह हमें नेमत अता करता है इल्म की, और वो इल्म जो है वो दुनियावी इल्म के साथ साथ खुदा की पहचान का इल्म है, ताकि हम खुदा को पहचान सकें। छठी नेमत जो हमें खुदा के पाक रूह से मिलती है वो है दीनदारी या अकीदत। दीनदारी या अकीदत जो है वो हमें अपने मजहब से, अपने अकीदे से मोहब्बत अदा करती है। हम उसकी इज्जत करते हैं, हम उसके खिलाफ सुन नहीं सकते।
जिस तरह हमारे बुनियादी कलीसिया में सिखाती है, कलीसिया में बताती है कि हमें किस तरह से बहुत सारे कवानीन, बहुत सारी बातें जो है वो कलीसिया चर्च हमें बताता है कि हमें उन चीजों को फॉलो करना है। बुनियादी इकाइयां हैं हमारे ईमान की। तो खुदा का बात हमें गाइड करता है कि हम किस तरह से दीनदारी के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। देन सातवीं जो नेमत है वो है खुदा का खौफ। हम खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है हिकमत, खुदावन का खौफ जो है वो किस चीज का शुरू है? हिकमत का शुरू है। जब हम खुदावन के खौफ में जिंदगी गुजारते हैं, खुदावन का खौफ किस तरह में हो सकता है? हम किस तरह अपनी जिंदगी में खुदावन का खौफ महसूस कर सकते हैं? जब हमें खुदावन के कलाम के बारे में पता होगा। अगर हम खुदावन के कलाम से नावाकिफ हैं तो हमारे अंदर खुदा का खौफ पैदा नहीं हो सकता। जरूरत इस बात की है कि हम खुदावन के कलाम को जानें। तो खुदावन का पाक रूह जो है वो हमें खुदा के कलाम से वाकफियत हासिल करने में मदद देता है ताकि हम खुदावन के खौफ में जिंदगी गुजारते रहें। ये तमाम जो 7 नेमतें हैं ये 7 किस्म के फज़ाइल से ताल्लुक रखती हैं। तो जल्दी से हम देखेंगे कि ये तमाम जो 7 नेमतें हैं, गिफ्ट ऑफ विजडम जो नेमत है हिकमत की, उसका ताल्लुक जो है वो सखावत से, मोहब्बत के फजल से है। और समझ और इल्म का जो ताल्लुक है वो हमारे ईमान से है। ईमान जो है वो हमें फजल से मिलता है। फज़ाइल जो है खुदावंद के वो हमें खुदा की रूह की नेमतों से उसका ताल्लुक जुड़ा है। सलाह जो है, सलाह जो हम राइट चॉइस कर सकते हैं, राइट जजमेंट कर सकते हैं, सही चुनाव कर सकते हैं, उसका ताल्लुक जो है वो समझदारी से है। मजबूती का ताल्लुक जो है वो मजबूत हौसले से है। खुदा के खौफ का ताल्लुक जो है वो उम्मीद से है। और दीनदारी का ताल्लुक जो है वो हमें सिखाता है कि हमें किस तरह खुदा के कलाम के मुताबिक अदल और इंसाफ के साथ रहना है। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो हमें दिया गया, इसके अलावा बहुत सारी जो फज़ाइल जो हमें अता करता है खुदावंद का पाक रूह, उसके हम बारे में बात करें तो टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट है, इसलिए आखिरी बात करना चाहता हूं। खुदावंद का पाक रूह जो है वो हमें हमारे लिए जब दिया जाता है तो वो खुदावंद के कलाम में लिखा है 12-27 में आयत से, बस तुम फर्दन फर्दन अज़ा होकर मसीह का बदन हो और खुदा ने कलीसिया में बास मुकर्रर किए, अव्वल रसूल, तो नबी, सो मुअल्लम, फिर मौजूदों की
कुदरत के नेमते इश्का, नेमते इमदाद, नेमते हुकूमत, ज़बानों की कसरत, क्या सब रसूल हैं, क्या सब नबी हैं, क्या सब मौलम हैं, क्या सब मौत से दिखा सकते हैं, क्या सबको नेमते इश्का हासिल है, क्या सब तरह तरह की ज़ुबानें बोलते हैं, क्या सब तर्जमान हैं। बस तुम अच्छी से अच्छी नेमतों के मुश्ताक रहो। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का कलाम में सिखाता है कि ये तमाम नेमतें जो अता की गई हैं, हम चूंकि तमाम लोग कलीसिया होते हुए मसीह का बदन है और तमाम बदन के तमाम अज़ा को खाओ इज्जत के अज़ा हैं या शर्म के अज़ा हैं, हमें तमाम के तमाम अज़ा को एक बदन होकर मसीह का बदन हम बनते हैं। और तमाम जो नेमतें हैं वो अता की गई हैं ना सिर्फ इनफरादी तौर पर बल्कि खुदा के कलीसिया की तरक्की के लिए ये तमाम नेमतें अता की गई हैं। और आज जब हम रूह कुदुस की नाज़िल होने की ईद के करीब हैं, खुदावंद का पाक रूह उसके नाज़िल होने की ईद मनाने वाले हैं और कलीसिया के जन्मदिन की ईद है, तो इस खुदावंद के जन्मदिन की ईद के से पहले आए हम खुदावंद के हुजूर फजल मांगे कि खुदावंद हमें फजल दे ताकि हम रूह की नेमतों को इस्तेमाल करते हुए अपने चर्च के लिए, अपने इलाके के लिए, अपनी कलीसिया के लिए तरक्की का सबब बन सके। खुदावंद आपको इस मिलाद के वसीले से बरकत दे। बताने का विषय
बसी हुए तो जैसा कि अभी फादर जी की मीटिंग है यूथ की प्लान के साथ, तो हम अपनी इबादत का एंड करेंगे और आपकी दुआ के लिए हम फादर जी को बुलाएंगे कि वो आपकी बरकत दें, और क्योंकि यहाँ मीटिंग है तो हम इख्तिताम करेंगे अपनी इबादत। दुआ करें अपने सर को झुकाएं। कदूस रहीम मेहरबान खुदा, है दुआए कि हुजूर ने अपने सर को झुका के शुक्रगुजारी के साथ और तुझसे इल्तिजा करते कि हमारे दिलों को, हमारे ज़हनों को, हमारे जिंदगी रोशन कर, मुनव्वर कर, अपने पाक रूह को भेज, हमें अपनी हिकमत से मामूल कर, अपने प्यार से हमें बढ़ने, अपनी रोशनी से हमारी तारीकी को दूर कर। ऐ खुदा पाक, तूने अपने बेटे के जरिए हमसे वादा किया है, तो हमें हिकमत, फहम, इल्म अता करे। ऐ खुदा बाप, इस वक्त इस हाज़िर जमात के साथ मिलकर अपने दिलों को खोल कर तुझसे इल्तिजा करते हैं कि हमें आने वाले पेंटेकोस्ट के तैयार कर, अपने पाक रूह को भेज, ताकि हम सब एक नए तौर पर अपने आप को तैयार करें, तेरे पाक रूह से भरकर तेरी मुनादी, तेरे इंजील का प्रचार, तेरी खुशी का पैगाम दूसरों तक पहुंचाए। हम सबों के साथ हमारे खानदानों को बरकत, हमारे नौजवानों को बरकत, हमारे बच्चों को प्यार से करते। ऐ खुदा बाप, हमारे साथ हमारी मदद और रहनुमाई कर कि हम हमेशा तेरे कलाम को सुने, समझें और इस पर अमल करने वाले बने। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से खुदावंद आप सबके साथ हो। फादर मुझे खुदा, बाप और बेटे और रूह की बरकत आप सब पर हो। आमीन।